Hello everyone, today we are going to do fifth part of question number 5 and this is one of the very important questions in this worksheet. ये बहुत ही important questions की कैटेगरी में आता है, तो इसको बड़े ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है ये। इसका जो मैं आपको वे बताऊंगा ना वो भी थोड़ा सा यूनिक है, वो डिफरेंट वे है इसको करने का। सही, क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। व्हाट इज़ दिस? लेफ्ट हैंड साइड इज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, it is trinomial, it contains 3 terms, denominator is also a trinomial। बस trinomial से इसको पहचानना है, इसकी कैटेगरी को, ठीक है। and we need to show it equal to cosecant a plus cot a। यहाँ पे मैंने obviously लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है, लेकिन जैसे हम प्रीवियसली कर रहे थे क्वेश्चंस में कि we were converting the given expression in terms of sin और cos। इसमें क्या है, it is already in terms of sin and cos, ठीक है। तो इसको cosecant cot में कन्वर्ट नहीं करना है यहाँ पे, राइट। इट इज़ ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। अब क्या करें, देखना ध्यान से। नाउ अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, ट्राइनोमियल से पहचाना इस क्वेश्चन को, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, व्हाट इज दैट? cosecant a प्लस cot a। तो cosecant एंड cot बनाने हैं साइन एंड cos से, और ये बनते कैसे हैं? रिमेंबर, साइन को cos से डिवाइड करेंगे, साइन ओवर cos tan होता है, ठीक है। और cos को साइन से डिवाइड करेंगे, दैट इज cot। तो बनना कैसे है cosecant cot में? या तो साइन से डिवाइड करके या cos से डिवाइड करके। पहले चेक कर लेते हैं, साइन से डिवीजन होगी यहाँ पे कि cos से। करना क्या है, वी हैव टू डिवाइड द लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय दैट व्हाट, बाय ईदर साइन ए और cos ए। अब साइन से डिवाइड करके देखता हूँ, cos ओवर साइन दैट इज cot, साइन ओवर साइन कट जाएगा, 1 प्लस 1 ओवर साइन cosecant। तो बन गई बात, cosecant एंड cot में कन्वर्ट हो गई है ये, ठीक है। इट इज कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ cosecant एंड cot। अगर मैं cos से डिवाइड करता हूं, लेट्स सी, cos ओवर cos 1, साइन ओवर cos tan, 1 ओवर cos secant। अगर secant और tan में कन्वर्ट करना है इसको तो cos से डिवाइड करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें वही आएगा, ठीक है। तो किससे डिवाइड हो रहा है? साइन से। क्या करना है? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ LHS बाय व्हाट, साइन ए। साइन ए से डिवाइड हो गया, ठीक है। ईच एंड एवरी टर्म, हर एक टर्म डिवाइड करनी है इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। इसके साथ साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। वील सी कि इसको एग्ज़ाम में और किस वे में पूछा जाता है। ये तो डायरेक्ट वे हुआ, वील सी सम इनडायरेक्ट वे ऑल्सो। सो cos ए ओवर साइन ए प्लस साइन ए ओवर साइन ए दैट इज माइनस 1 ओवर साइन, ठीक है। हर एक टर्म को साइन ए से डिवाइड कर लिया। cos ए ओवर साइन ए, व्हाट इज दैट? cot ए। साइन ओवर साइन कट गया, -1 प्लस 1 ओवर साइन दैट इज cosecant। Same in the denominator, cos over sin that is cot plus 1 minus 1 over sin that is cosecant। अब देखना ध्यान से, जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारी हमें क्या है? ये cosecant a प्लस cot a कहाँ पे है? इट इज़ प्योरली अ न्यूमरेटर। ये एक न्यूमरेटर है, इसमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस यही मेरा हिंट है। तो दैट मीन्स cosecant a प्लस cot a मुझे कहाँ चाहिए? न्यूमरेटर में ही चाहिए। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ न्यूमरेटर चाहिए, तो वो मेरा हिंट है इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए। वो हिंट क्या है? व्हाट हिंट सेज कि जो अभी तक हमें मिला है, जो भी चेंजेस करनी है हमें इस एक्सप्रेशन में, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में ही करनी है। क्योंकि मुझे आंसर मेरा न्यूमरेटर में चाहिए, तो ये जो न्यूमरेटर है इसी में चेंजेस करनी है। डिनोमिनेटर को तो एज सच कैरी करते जाएंगे, इसको हमने कुछ नहीं करना है, ठीक है। विल डू कैलकुलेशंस, सिंप्लीफिकेशंस इन न्यूमरेटर ओनली। अब मैं न्यूमरेटर को थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, रखना वही है, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। व्हाट आई एम राइटिंग, cosecant a पहले लिख देता हूँ,
प्लस कॉट ए, नंबर 2 पे लिख दिया मैंने, और ये जो कांस्टेंट है इसको लास्ट में रख दिया। व्हाट आई हैव डन, मैंने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया टर्म्स का, टर्म्स वही हैं, ठीक है, कोई साइन भी नहीं चेंज करा है हमने। डिनोमिनेटर को टच नहीं करेंगे, एज सच कैरी कर लेंगे इसको, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये वाला स्टेप भी ध्यान से देखने वाला, 2 स्टेप हैं इसमें, एक तो डिवाइड किससे किया, साइन से। अब सेकंड स्टेप देखने वाला, समझने वाला, मेन 2 स्टेप्स का क्वेश्चन है ये, जो मेन हमें करने हैं, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन ही है, सिंपल, ठीक है। इस पे ब्रैकेट लगा लूँ कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए पे, राइट। यहाँ पे क्या है ये 1। अब क्योंकि मैं रिवर्स वे से ही चल रहा हूँ, मैं साइन कॉस से कॉसेकेंट कॉट बनाए हैं, तो आइडेंटिटी भी अब रिवर्स वे में अप्लाई करने वाला हूँ मैं, ठीक है। दिस इज़ अ यूनिक वे टू डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के और भी वेज हैं, रैशनलाइजेशन वाला स्टेप से भी हो जाता है, लेकिन उससे थोड़ा लेंथी जाता है, ठीक है। अब इस 1 को आई एम गोइंग टू राइट, ये ध्यान से देखना, बस उसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन ही बचती हैं। 1 को मैं आइडेंटिटी लिखता हूँ, और आइडेंटिटी 3 हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड थर्ड कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि कॉसेकेंट कॉट की बात चली है, तो मैं कॉसेकेंट कॉट की आइडेंटिटी 1 को हियर आई एम राइटिंग एज, ये स्टेप नोट करने वाला है, कॉसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये स्टेप नोट करना। 1 की वैल्यू मैंने लिखी कॉसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। डिनोमिनेटर तो मुझे जस्ट कैरी ही करना है, क्योंकि आई गॉट माई हिंट कि जो भी कैलकुलेशंस हैं वो कहाँ होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में होंगी, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट स्टेप, ये 2 स्टेप ध्यान में रखना है। इसमें कौन कौन से 2 स्टेप हैं, एक डिवाइड किससे किया, साइन से या कॉस से, दूसरा ये जो 1 की आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखा है इसको, ठीक है। अब देखना व्हाट आई डू, cosecant a plus cot a as such, minus this is, what is this, this is a square minus b square, what is that equal to, a plus b into a minus b। algebraic identity का भी यूज़ कर ली, a that is cosecant a plus cot a into cosecant a minus cot a, ठीक है, over डिनोमिनेटर तो जस्ट विल कैरी माइनस कॉसेकेंट ए, ठीक है। आइडेंटिटी मेंशन कर देना कौन सी लगाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ज़रूरी है। अब देखना न्यूमरेटर में, इट्स ऑलमोस्ट डन। ये टर्म क्या है, कॉसेकेंट ए प्लस कॉट ए, दिस इज ऑल्सो कॉसेकेंट ए प्लस कॉट ए, बट वी कैन डू, वी कैन टेक इट कॉमन, सो लेट्स टेक इट कॉमन। कॉसेकेंट ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया, ये तो पूरा ही बाहर है, व्हाट इज लेफ्ट 1 माइनस दिस इज 1 इंटू कॉसेकेंट ए माइनस कॉट ए ओवर कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेकेंट ए, ठीक है। अब ये माइनस को अंदर ले जाना, बस ये लास्ट स्टेप है ऑलमोस्ट। टेक दिस माइनस इनसाइड दिस वन, माइनस 1 दैट इज माइनस कॉसेकेंट ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे तो वही रहेगा, आंसर नहीं चेंज होने वाला, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेकेंट ए, ठीक है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे प्लीज़, व्हाट इज दैट, ये वाली ब्रैकेट वाली टर्म 1 माइनस कॉसेकेंट ए प्लस कॉट ए, दिस इज, ये वाली टर्म सेम है, बस ऑर्डर डिफरेंट है। देखो 1 1 माइनस कॉसेकेंट ए माइनस कॉसेकेंट ए प्लस कॉट ए, ऑब्वियसली दिस इज प्लस कॉट ए, टर्म सेम है तीनों की तीनों, बस ऑर्डर डिफरेंट है। व्हाट कैन वी डू, यू कैन कैंसिल द होल टर्म, ठीक है। एंड व्हाट इज लेफ्ट, कॉसेकेंट ए प्लस cot a, and this is nothing but the right hand side, hence
we prove that left hand side equal to right hand side. Now we'll see example 15 of the same category. आज हम इस वीडियो में इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, 2-3 और करेंगे इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन. दिस इज सेम ट्राइनोमियल इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, ठीक है. एंड हियर 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, ये प्रूव करना है. पहली बात, मुझे साइन कॉस को secant tan में कन्वर्ट करना है. पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, या तो साइन से डिवाइड करना पड़ेगा कॉस से. साइन से डिवाइड करके तो cosecant cot बनते हैं, कॉस से डिवाइड करके secant tan बनते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड की न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय कॉस थीटा. ईच एंड एवरी टर्म इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर गेट्स डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है. डिवाइड किया, tan कॉस कॉस कट के 1 प्लस secant थीटा, 1/cos इज secant, सेम tan प्लस 1 माइनस secant थीटा. अब देखना, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, इसमें जो secant एंड tan है वो कहाँ पे चाहिए हमें, वेयर वी नीड दैट secant एंड tan. ये secant एंड tan कहाँ पे है, इट इज़ इन द डिनोमिनेटर. जैसे पिछले क्वेश्चन में cosecant cot कहाँ था, इट वाज इन द न्यूमरेटर. ये हमें आंसर मेरा डिनोमिनेटर में चाहिए, ठीक है. तो दैट मीन्स अब जो भी चेंजेस करनी है मुझे वो करनी है डिनोमिनेटर में, एंड न्यूमरेटर एज सच कैरी कर लेंगे हम साथ, ठीक है. न्यूमरेटर में कोई चेंज वी आर नॉट गोइंग टू डू नाउ. कहाँ करना है, इट इज़ ओनली इन द डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर में टर्म्स को थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर दूँ. secant पहले लिख दूँ, फिर tan, इट इज़ एक्चुअली माइनस secant है ना, तो साइन वैसे रख रहा हूँ मैं, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ. प्लस tan थीटा, ठीक है, एंड प्लस दिस इज 1. ऑर्डर चेंज किया मैंने. अब यहाँ पे वही आइडेंटिटी 1 की वैल्यू डालनी मैंने. कौन सी वैल्यू, secant tan की आइडेंटिटी वाली, secant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा. अब न्यूमरेटर तो विल जस्ट कैरी, ठीक है. इन फर्स्ट 2 टर्म से क्या करूं मैं, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना. माइनस कॉमन निकाल के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं. इट विल बिकम secant माइनस tan प्लस, और ये 1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. इस क्वेश्चन में ये वाला स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला जो माइनस कॉमन निकालना है. इट वाज tan माइनस secant, तो मुझे चाहिए secant माइनस tan, तो माइनस कॉमन निकाल दिया, ठीक है. यहाँ फिर से वही सेम आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो दिस इज tan थीटा माइनस 1 प्लस secant थीटा ओवर माइनस secant थीटा माइनस tan थीटा प्लस अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. व्हाट इज दैट, a प्लस b इंटू a माइनस b secant माइनस tan थीटा. आइडेंटिटी यूज़ कर दी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है जी. अब देखना, सी secant माइनस tan, secant थीटा माइनस tan थीटा. व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक इट कॉमन. सो लेट्स टेक इट कॉमन. सो न्यूमरेटर एज सच tan थीटा माइनस 1 प्लस secant थीटा, ठीक है. secant माइनस tan कॉमन ले लिया, secant थीटा माइनस tan थीटा, इट इज़ कॉमन, ब्रैकेट लगा के रखना ज़रूरी है. व्हाट इज़ लेफ्ट हियर, माइनस 1 प्लस दस 1, ये तो कॉमन है, बाहर निकल चुका है. secant थीटा प्लस tan थीटा, अब इस पर ब्रैकेट चाहे ना लगाओ, नॉट अ प्रॉब्लम. अब देखना ध्यान से, these 3 terms, this trinomial and this trinomial, both are same. Order is different but same exactly. So we can cancel them out. So what we are left with? We are left with 1/secant theta minus tan theta, and that is nothing but our right hand side. Hence we get left hand side equal to right hand side. Now we'll do some extra questions of this category. ठीक है. ये तो थे 2 हमारे जो बुक में क्वेश्चंस दिए हैं. 1 was given in the worksheet and 1 was given as example. And now we are going to do some extra questions of this category. मतलब क्वेश्चन सेम है, उसको पूछने का वे डिफ़र हो जाता है एग्ज़ाम में.
ठीक है। इसको कैसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट वे में ना पूछ के इनडायरेक्ट वे में कैसे, लाइक दिस। अब देखो दिस इज ट्राइनोमियल, दिस इज बस ट्राइनोमियल ओवर ट्राइनोमियल, ये वाली टाइप का जरा ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे पहचानते हैं इसको। ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ना करने का, ये इसी में अप्लाई होगा, ट्राइनोमियल ओवर ट्राइनोमियल। अब ये ऑलरेडी सेकंड टैन में है, वहाँ हम कन्वर्ट करते थे, इट इज़ ऑलरेडी देयर। इसमें ना पहले आप क्या करना, राइट हैंड साइड पिक करना, ठीक है, सो दैट आई शुड गेट द आइडिया कि मुझे कहाँ पे चेंजेस करनी है, न्यूमरेटर में करनी है, डिनोमिनेटर में करनी है, सिर्फ ये आइडिया लेने के लिए। ब्रेक करके लिखें, व्हाट इज़ दैट, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, 1 ओवर कॉस सेकेंड थीटा माइनस साइन ओवर कॉस टेन थीटा। सो दैट मीन्स राइट हैंड साइड मुझे क्या चाहिए, सेकेंड माइनस टेन, तो सेकेंड माइनस टेन के इक्वल बनाना है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड, सी इट इज़ ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ सेकेंड एंड टेन, और सेकेंड एंड टेन चाहिए कहाँ पे, व्हाट आई मीन टू से, वी नीड सेकेंड माइनस टेन इन द न्यूमरेटर और इन द डिनोमिनेटर, ऑब्वियसली इट इज़ इन द न्यूमरेटर, like the previous example it was there in the denominator, so we have done some changes in the denominator. Now we need secant minus tan in the numerator, so whatever changes we are going to do that we'll do in the numerator. Now numerator में clear हो गया, sin बाकी जो secant tan में तो already है, ठीक। न्यूमरेटर में करना क्या है, देखो सीधा मैं इसको बीच में छोड़ दूंगा, पूरा नहीं करूंगा क्योंकि ये वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा करके वन की आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ सेकेंड एंड टैन, LHS लिख लूँ पहले मैं, माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। हिंट मुझे मिल गया है, न्यूमरेटर में चाहिए तो न्यूमरेटर का 1 ही चेंज करना है मुझे, क्या लिखना है इसको, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बाकी तो सारा सेम, सेकेंड माइनस टेन, इस पर ब्रैकेट लगा लेना, और यहाँ पे फिर वैसे का वैसा आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, डिनोमिनेटर पूरे का पूरा कट जाएगा, जो बचेगा वो आपकी राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, इसके साथ ही ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखना प्लीज़, और ये उनसे ज़्यादा ईजी हैं जो हमारी बुक में हैं। थोड़ा सा इसको पूछने का वे थोड़ा सा अलग कर दिया इसने, सी ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, कॉट थीटा प्लस कॉस सेकेंड थीटा माइनस 1 ओवर कॉट थीटा माइनस कॉस सेकेंड थीटा प्लस 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये क्वेश्चन पूछा है। फिर से व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये ट्राइनोमियल ओवर ट्राइनोमियल, ठीक है, तो राइट हैंड साइड पकड़ो पहले तो, हिंट लेने के लिए कि राइट हैंड साइड में ऑब्वियसली कोसेकेंट कॉट ही चाहिए होगा, लेकिन कहाँ चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। राइट हैंड साइड ली, 1 ओवर, ब्रेक करके लिखा, मैं सीधा लिख रहा हूँ इसको, 1 ओवर साइन प्लस कॉस ओवर साइन, 1 ओवर साइन कॉस सेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा, सी इन द न्यूमरेटर। सो दैट मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेफ्ट हैंड साइड ली, सिर्फ इस 1 को चेंज करना, कौन से 1 को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर वाले 1 को क्या लिखना, कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर वही प्रोसेस, आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर कॉमन, डिनोमिनेटर कट जाएगा और जो बचेगा वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नाउ वील टेक वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सेम कैटेगरी, इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है। आज इस वीडियो में हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है हमने। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, बड़े ध्यान से करने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन दिया है, अगेन ट्राइनोमियल ओवर ट्राइनोमियल, ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूव करना है। सबसे पहले तो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस स्क्वायर। क्या करें, मैं गिवन को ही थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर से ख़त्म हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दैट वी कैन डू। इसका स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ ये 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये ट्राइनोमियल ओवर ट्राइनोमियल, रिमेंबर हमें करना क्या होता है, या तो कोसेकेंट कॉट में चेंज करना होता है इसको, या सेकेंड एंड टैन में, मतलब या तो साइन से डिवाइड करना होता है साइन थीटा से, या कॉस थीटा से, लेकिन वो डिपेंड करता है
इधर राइट हैंड साइड क्या चाहिए, यहाँ पहले मुझे राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, ये तो मुझे पता है, ठीक है, ये वही चीज़ है, सिकेंड टैन कॉसिकेंड कॉट में चेंज करने के बाद एक 1 चेंज करना होता है न्यूमरेटर का के डिनोमिनेटर का, वो हमें राइट साइड बताती है। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट वी कैन डू, रैशनलाइज, इसको एग्जैक्टली रैशनलाइजेशन नहीं बोलेंगे, बस याद रखने के लिए कि डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है, a प्लस बी है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर। नाउ सी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ओवर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हुआ, फर्स्ट आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसल्स, व्हाट वी गेट 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इसको ज़रा ब्रेक करके लिखें, 1 ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। इट इज़ कॉस सेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो लग गया पता किस में चाहिए, कॉसिकेंट एंड कॉट में, तो इसको चेंज करना है लेफ्ट हैंड साइड को। ना कॉसिकेंट एंड कॉट में बताओ किससे डिवाइड करते हैं, साइन से या कॉस से, साइन कॉस को ऑब्वियसली बाय साइन, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, कॉसिकेंट कॉट में चेंज हो जाएगा। ये कहाँ चाहिए मुझे, इन द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर वाला 1 चेंज करना होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे उसको, 1 को कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम एल्गोरिदम सेम है जो अभी तक हमने क्वेश्चंस में किया है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अब इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको इसमें सॉल्व करने के लिए हेल्प कर दूंगा। थैंक यू।